भारत की दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी शहर। यह जगह हिंदू धर्म के लिए प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम होता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वानासुर नाम के एक असुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने जन्म लिया था। वानासुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी कुमारी कन्या के द्वारा ही हो सकती है। वानासुर को अहंकार हो गया था कि कोई भी कुमारी कन्या तो उसका वध नहीं कर पाएगी और बाकी सब को वो आसानी से परास्त कर पाएगा। बानासुर अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगा। देवताओं ने बानासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए माता शक्ति से मदद मांगी। माना जाता है कि तब माता ने धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। बानासुर का आतंक जब चरम पर था तब देवी शक्ति ने उस दौर के एक प्रसिद्ध राजा भरत के घर में जन्म लिया। राजा भरत की 8 पुत्रियां और 1 पुत्र था। इनमें से ही उनकी एक पुत्री थी कुमारी, जो देवी का स्वरूप थी। अंत समय में राजा ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो उनकी पुत्री कुमारी के हिस्से में वर्तमान का कन्याकुमारी वाला क्षेत्र आया। कहा जाता है कि बचपन से ही कुमारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव से विवाह करने के लिए कुमारी ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव भी विवाह करने के लिए मान गए। लेकिन नारद जी जानते थे कि अगर कुमारी और शिव का विवाह हुआ तो बानासुर का आतंक कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से होने वाला था, लेकिन नारद मुनि ने समय से पहले मुहूर्त समाप्त होने का संकेत दिया, जिससे विवाह नहीं हो सका। इसके बाद देवी ने शिव से विवाह न करके कुमारी के रूप में जीवन बिताने का निश्चय किया और तपस्या में लीन हो गई। इस कारण इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह एक प्राचीन द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित है और इसमें देवी कुमारी की एक सुंदर मूर्ति है। इस मूर्ति को नासिक के मणियों से अलंकृत किया गया है जो इसकी विशेषता को बढ़ाते हैं। कन्याकुमारी का अम्मन मंदिर कुमारी रूप को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसके साथ ही आत्मचिंतन और मनन के लिए भी यहाँ भक्त जाते हैं। मन की सभी उलझनों को माता दूर कर देती है, इसलिए अध्यात्म पथ पर चलने वालों के लिए भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।